सिर्फ मैप देखकर ही हम बता सकते हैं कि तुमको ये दिक्कतें हैं कि फायर एलिमेंट की दिशा है। यदि हम इसमें वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, मुख्य, सोम और भल्लाट, ये तीन देवता अच्छे माने गए। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। वास्तु में आज हम मैप स्टडी करने वाले हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आए हैं जिनका क्वेश्चन ये था कि वो जब से इस घर में आए हैं तो उनके मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, अनचाहे खर्चे हो रहे हैं और कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, वैचारिक मतभेद हो रहे हैं और मानसिक तनाव है, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें उनको तकलीफें आ रही है। तो हम कुंडली से तो जान सकते हैं, हम कुंडली में ग्रहों को देखकर जान सकते हैं, दशाओं को देखकर जान सकते हैं, उनके सिग्निफिकेंस को देखकर जान सकते हैं, पर हम वास्तु से भी हम जान सकते हैं, वो भी बिना कुंडली देखे। कैसे? वास्तु में हम ऐसे जान सकते हैं कि जैसे ग्रहों के अपने अपने कारकत्व है, भावों के अपने अपने कारकत्व है, ऐसे ही दिशाओं के भी अपने अपने कारकत्व है। जैसे नॉर्थ मनी एंड अपॉर्चुनिटी का है, ठीक है, तो ऐसे करके दिशाओं के भी कारकत्व है। तो हमें बस ये देखना है कि क्वेश्चन क्या आया है, अपने पास सवाल क्या आया है और उस सवाल किस डायरेक्शन के कारकत्व से मैच कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए अनचाहे खर्चे, हमने क्लाइंट ने हमसे बोला अनचाहे खर्चे हो रहे हैं। तो अनचाहे खर्चे में अगर हम देखें तो खर्चा यानी कि पैसा जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो पैसा किसका है? साउथ ईस्ट से हम पैसा देखते हैं, नॉर्थ से हम पैसा देखते हैं। तो पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये दिशा में डिसबैलेंस है ना, ये दिशा खराब है, तो जब भी तो खर्चे होंगे। तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि अनचाहे खर्चे हो रहे हैं तो नॉर्थ में चेक करो, साउथ ईस्ट में चेक करो, उधर कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हमें पा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक जैसे कि पालतू कुत्ते का इन्होंने रहने का स्थान बना रखा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पालतू कुत्ते का स्थान नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर देवताओं का स्थान है, ना कि पेटों का, एनिमलों का। तो उन्होंने ये रॉन्ग एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में कर रखी है। अब और क्या रॉन्ग एक्टिविटी है, जैसे कि यहाँ पर WSW में इनकी घर का मुख्य द्वार है। अब हम वास्तु में पढ़ते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। मुख्य द्वार होना चाहिए केवल 4 दिशाएं अपनी, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये चारों वॉल होती है। इनमें से देखो नॉर्थ में 3 देवता है हमारे जिन पर अपने गेट होने चाहिए। अपने हैं मुख्य, सोम और भल्लाट, ये 3 देवता अच्छे माने गए, ठीक है। और ईस्ट में अपने आ जाते हैं जयंत और महेंद्र। और अपने साउथ की तरफ सिर्फ एक देवता है, वो है ग्रह अक्षत, ठीक है। वेस्ट वाली वॉल पे जैसे कि अपने वरुण और पुष्पदंत। कई कई जगह हम सुग्रीव को भी अच्छा मान लेते हैं, कई कई जगह पर, ठीक है। तो ये एंट्री यहाँ हमारी अच्छी मानी गई है। इन जगहों पर हमारी एंट्रियां होनी चाहिए, हमारे मुख्य द्वार होना चाहिए। पर उन्होंने WSW में लगा रखा है, ठीक है। तो WSW में मुख्य द्वार होने से क्या आता है, सोच नकारात्मक दिशा में जाने लगती है, ठीक है ना, और रिश्तों में मतभेद होने लगते हैं और बार बार नुकसान होता है अपने कारोबार में, व्यापार में, ठीक है ना। और लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी कि सामंजस्य नहीं बैठता है, ठीक है। तो और खर्चे बढ़ते हैं और सेविंग ना होना, क्योंकि WSW क्या अपना सेविंग का है ना। एजुकेशन और सेविंग का क्या अपना WSW। और क्या है, जैसे कि साउथ वेस्ट में उन्होंने क्या कर रखा है, साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां लगा रखी है और गैराज बनवा रखा है। अब देखो गैराज क्या अपना भारी जगह है, वो तो ठीक है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है। पर अगर हम ऐसे देखें तो गैराज में क्या गाड़ी खड़ी थोड़ा रहती है, उसका आना जाना भी तो होता है। कार क्या अपनी कार अपनी मूवेबल है, बाइक क्या अपनी बाइक अपनी मूवेबल है ना। और ये साउथ वेस्ट का है स्टेबिलिटी की दिशा है। यदि हम इसके कारकत्व के विरुद्ध कोई चीज कर देते हैं तो क्या हुआ, उसके जो अच्छे सिग्निफिकेंस है वो बदलकर बुरे हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्टेयरकेस सीढ़ियां बनवा दी और गैराज रख दिया है। और इस दशा में गैराज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे कि इससे आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है। इससे आर्थिक स्थिति क्या है, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, खर्चे होते जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी की दशा है, पैसा रुकता नहीं है। और क्या है, खर्चे बढ़ जाते हैं, बार बार नुकसान हो जाता है और स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है और रिश्तों में
दूरियां बनने लग जाती है रिश्ते में। जैसे हम सब जानते हैं कि साउथ वेस्ट अपना क्या रिलेशनशिप का है। अब साउथ ईस्ट अपना हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, साउथ वेस्ट अपना ऑल रिलेशनशिप। ऑल रिलेशनशिप में यानी कि जैसे मेरा संबंध मेरे पिता से, माता से, भाई से, बहन से, किसी से भी मेरा संबंध, वो हम साउथ वेस्ट से देखते हैं। और क्या किया है इन्होंने, साउथ ईस्ट में टॉयलेट लगा दिया है, ठीक है, ये शौचालय बना दिया है। अब वो साउथ ईस्ट अपन सब जानते हैं कि फायर एलिमेंट की दिशा है। यदि हम इसमें वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, फायर बुझ जाएगी, है ना। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, ऐसा ही इसमें अपना जो टॉयलेट है उसमें हम वाटर एलिमेंट मानते हैं उससे। और साउथ ईस्ट में या फिर फायर एलिमेंट में तो टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना लिया है तो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। साउथ ईस्ट अपना पैसे का है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके कारकत्व को डिसबैलेंस आएंगे। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का है तो इसमें क्या होगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। अब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था KPUTS को लेकर, इधर क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और पैसे रुकते रहिए, ठीक है, अलग अलग जगह खर्चे होते हैं, अनचाहे खर्चे, ठीक है, पैसे आए नहीं और गए नहीं, रुक ही नहीं रहे बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अपन साउथ ईस्ट में देखते हैं, कब, टॉयलेट बनने से। अभी ये सारी चीजें इन्होंने कर रखी है अपने मैप पे, तभी उनको ये सारी चीजें दिक्कतें आ रही है, ठीक है। ये अब हमने इनको क्या कराया, हमने इनको रेमेडी कराई कि नॉर्थ ईस्ट में या फिर WSW साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में जो गलत एक्टिविटियां हैं उनको हमने सही करवाया रेमेडी के थ्रू। अब एक और लास्ट, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने भारी निर्माण करा रखा है, और भारी निर्माण नॉर्थ में होना ही नहीं चाहिए कभी भी। क्यों, नॉर्थ और ईस्ट की साइड हमारी खाली होनी चाहिए। वास्तु में हमें बताया है कि कंस्ट्रक्शन होना चाहिए सिर्फ साउथ वाली लाइन पे और वेस्ट वाली लाइन पे, नॉर्थ और ईस्ट हमारे खाली होने चाहिए, ठीक है। यदि कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे हल्का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सिर्फ मैप देखकर ही हम बता सकते हैं कि तुमको ये दिक्कतें हैं। अब जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि मेरे ना क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट नहीं आ रहा मतलब अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं आ रहे उनके पास, तो अपॉर्चुनिटी दिशा है अपनी नॉर्थ, तो हम नॉर्थ दिशा को चेक करेंगे। अब देखो क्या है कि अपन इससे तो पता लगा ही सकते हैं नॉर्थ के कारक से। अब हम ये भी देख सकते हैं कि नॉर्थ में कौन कौन से अंग आते हैं, काल पुरुष के अंग अपन देखते हैं। तो काल पुरुष के जो नॉर्थ में अंग आते हैं वो आते हैं अपने भुजा, ओके। तो इसमें क्या होगा कि नॉर्थ में हम पूछेंगे कि आपको कंधों से रिलेटेड या अपने हाथ से रिलेटेड कोई परेशानी है क्या, पेट में रहते हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ रहते हैं। हमको एक और पॉइंट मिल गया कि हाँ भाई नॉर्थ से रिलेटेड हमें दिक्कतें आ रही है। तो अपन ऐसे शरीर को यानी कि शरीर के अंगों को भी लेकर अपन देख सकते हैं। अब जैसे कि अपन बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में भी हम देखते थे, हमें हमारे बाबू की सीरीज चल रही है, काल पुरुष की कुंडली में भी हम यही देखते थे, है ना, कि काल पुरुष यदि फर्स्ट हाउस में चले तो फर्स्ट हाउस रिलेटेड बीमारी, सेकंड हाउस में क्या है अपना आंखें हैं तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें अपन वास्तु पुरुष हो चाहे अपना काल पुरुष हो, इन सारी चीजों से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज हमने इस वीडियो में जाना कि हमने एक मैप लिया है, रॉन्ग एक्टिविटी को हमने पहचाना। हम बिना कुंडली के सिर्फ मैप देखकर ही हम इस गलत एक्टिविटी से बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत है, और अपने अंगों से भी समझे कुछ, ठीक है। जय श्री राम।